चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिरकार राउंड शेप्ड वेसल से पानी क्यों पीना चाहिए और इसका लाभ क्या है। वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो हर लिक्विड से ज़्यादा होता है। उसके पहले आसान सी भाषा में समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है और क्यों होता है किसी भी लिक्विड में। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी है जो कि इसे मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया में श्रिंक करने देती है या फिर सिकुड़ने देती है। सरफेस टेंशन की वजह से पानी से हायर डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि रेजर ब्लेड, कुछ कीड़े मकोड़े पानी की सतह पे बिना डूबे चल सकते हैं। किसी भी लिक्विड एयर इंटरफेरेंस में सरफेस टेंशन तब होता है जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन जो है उसके ऊपर स्थित एयर मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। इस इंटरफेस में मूलतः दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक तो सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स काम करता है जो कि लिक्विड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा एक टेंजेंशियल फोर्स जो कि सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। यही टेंजेंशियल फोर्स दोस्तों सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में होता यह है कि हर एक मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन से इक्वली पुल किया जाता है उनके पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जिस वजह से एक मॉलिक्यूल पे नेट जो फोर्स होता है वह जीरो होता है। बट जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं उनके चारों तरफ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते, और इस वजह से उनके ऊपर एक इनवर्ड फोर्स काम करती है और उन्हें नीचे की ओर पुल करती है। दोस्तों, सरफेस टेंशन को यदि हम एनर्जी के टर्म्स में देखें तो एक मॉलिक्यूल जो कि अपने नेबर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में होता है उसकी एनर्जी स्टेट जो होती है वो लोअर होती है। इंटीरियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी नेबर्स की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि बाउंड्री या सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके नेबर्स की संख्या कम होती है, और इसी वजह से ये हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं, और जिस वजह से सरफेस टेंशन भी इसमें ज़्यादा होती है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। अगर हम जल को सही तरीके से पिए तो शरीर से जुड़ी लगभग दीर्घकालीन जितनी बीमारियां हैं वो कम हो सकती है। और आज के समय में दुनिया की ज़्यादातर बीमारियों का मूल कारण पानी ही है। प्लास्टिक बोतल वाटर और आरओ वाटर इंसान के शरीर को दिन पर दिन कमज़ोर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे कल्चर में लोटे से, घड़े से या सुराही से पानी पीने का रिवाज है, जो कि आज के समय लोग साइंस से जोड़ते हैं, लेकिन हमारे पुराने रीति रिवाज में साइंस और कल्चर दोनों का प्रमाण मिलता है। आज भी हमारे गाँव में लोटे या घड़े ऐसी पात्रों से पानी पिया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये लोटे, घड़े या सुराही इत्यादि प्रकार के जो पात्र हैं वो स्पेरिकल टाइप के होते हैं, यानी कि शेप जो होता है इनका वो स्पेयर की तरह होता है। और इस टाइप के शेप के बर्तनों का सरफेस एरिया जो है पर यूनिट वॉल्यूम सभी दूसरे शेपों के मुकाबले सबसे कम होता है, और सरफेस एरिया के कम होने के कारण इसका जो सरफेस टेंशन है वो भी बहुत कम होता है, और इसमें रखे जाने वाले पानी का सरफेस टेंशन को भी ये बहुत ही कम कर देता है। और जितना सरफेस टेंशन जो है कम होगा उतनी जल्दी डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होगी, और हमारा शरीर पानी को बड़ी आसानी और एफिशिएंटली एक्सेप्ट कर पाएगा। इस सरफेस टेंशन कम वाले पानी पीने से असल में होता यह है कि हमारे जो आंत हैं, आंतों के मेम्ब्रेन खुल जाती हैं और इनका जो वेस्ट होता है वो बाहर आता है, जिस वजह से हमारा बॉडी डाइजेशन सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है। हमें राउंड शेप वेसल में पानी को कुछ देर तक रखना चाहिए ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा पाएँ। और आज जो दुनिया महसूस कर रही है कि प्लास्टिक या ग्लास से पानी पीने से उनकी सेहत को नुकसान हो रहा है, हमारे कल्चर में ये हज़ारों साल पहले से ही बताया गया है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि पानी पीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राउंड शेप वेसल का इस्तेमाल करें और लोगों को भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। और ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल नया भारत के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।